नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरा की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। पशुओं में गलघोटू रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। बाजरा की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि राज्य में बारिश हो गई है, ऐसे में जो किसान बाजरे की खेती करने जा रहे हैं वे किसान बाजरे की उन्नत तकनीक से खेती करें। तो आप किस प्रकार से करें बाजरे की उन्नत तकनीक से खेती ताकि आपको बाजरे की अधिक पैदावार मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। राम राम से किसान भाइयों, आज हम बाजरे की उन्नत कृषि के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि खरीफ सीजन में बाजरे की फसल प्रमुख फसल है जो दाने और चारे के हिसाब से बहुत उपयोगी है। और बाजरे का जो क्षेत्रफल देखें तो हमारे पूरे जिले और राज्य में बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है और हर किसान भाई बाजरे की बुआई करता है, जो दाने के लिए भी करते हैं और उससे पशुओं के लिए हरा चारा और सूखा चारा प्राप्त होता है। इसलिए बाजरे की फसल से दोनों उद्देश्य किसान भाइयों के पूरे होते हैं। दूसरी चीज़, बाजरे की फसल को हम लोग सभी प्रकार की भूमियों में खेती कर सकते हैं। हल्की से मध्यम दोमट भूमि जहाँ जल निकास अच्छा हो और बरसात कम से लेके मध्यम बरसात जहाँ पे वर्षा होती है वार्षिक, वहाँ तक 600 mm बारिश तक हम लोग इसकी अच्छे से खेती कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन बाजरे की फसल से किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। हम लोगों को सबसे पहले जो उन्नत किस्में हैं उस पर ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे जो बाजरे की है बहुत स्थानीय किस्मों का भी किसान भाई चयन करते हैं क्योंकि चारे की अच्छी उपज प्राप्त होती है, लेकिन उसमें चारा तो बहुत मिल जाता है लेकिन दाने की उपज थोड़ी कम प्राप्त होती है। इसलिए उन्नत या जो संकर किस्में हैं उसका सिलेक्शन करके, उसका चयन करके यदि किसान भाई लगाए तो चारे की और दाने की दोनों की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। तो इसी संदर्भ में जो उन्नत किस्में हैं हमारी, जो हमारे किसान भाई जो लगा रहे हैं खेतों पे, तो उनमें से हमें जो बात कर रहे हैं जैसे राज 171 है, HHB 67 इम्प्रूव्ड है और ICMH 356 है, RHB 173 है, RHB 177 है, RHB 223 है। इस प्रकार की जो किस्में हैं, जो उन्नत और संकर किस्में हैं, उनका सिलेक्शन का चयन करके यदि किसान भाई लगाएंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छी बाजरे की उपज और दाने की उपज और चारे की उपज प्राप्त होती है। तो इसके साथ में हम बात कर रहे हैं कि भूमि की किस हिसाब से तैयारी करें कि किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन मिले। बारानी क्षेत्र है जहाँ पे ज़मीन खाली रहती है, कुछ फसल नहीं है, वहाँ पे हम उस ज़मीन को गर्मियों की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दे 2-3 महीने के लिए। जो मई और जून के महीने में जो समस्या है कीड़ों और बीमारियों की या जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनकी, तो उससे भी निजात मिलता है। दूसरी चीज़, जब वर्षा होती है तो पहली जो वर्षा होती है उसका खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाता है, तो हमारा जल संरक्षित उसमें होता है और उसके बाद में हम बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी। खेती की तैयारी, इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरकों का उपयोग, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है।
संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। बाजरे की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हम लोग उसमें समन्वित जो पोषक प्रबंधन हमारे को ध्यान रखना चाहिए। 2 से 3 साल के अंतराल हमारे को जो गोबर की खाद है उसका सही उपयोग करना है। जैसे 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उस खेत में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बाजरे की अच्छी उपज प्राप्त होगी। और 90 किलोग्राम जो नत्रजन है वो उपयोग करना है और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस जो तत्व है उसका उपयोग करना है। और पोटास की बात करें तो पोटास हमारी मिट्टी परीक्षण के आधार पे यदि पोटास की कमी है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पोषक तत्वों का विशेष प्रबंधन और ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ असिंचित है या वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में या स्थानीय किस्मों का जो उपयोग करते हैं किसान भाई, वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का 30 से 60 किलो तक नाइट्रोजन का उपयोग करें और फास्फोरस का 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रकार से पोषक प्रबंधन का ध्यान रखेंगे तो अच्छी उपज और अच्छी दाने की उपज और चारे की उपज प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये पोषक प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को करना है। बाजरे का बीज दर प्रमाणित बीज 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को बुआई के लिए काम में लेना है। और उसके साथ में बीजोपचार का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारा बीजोपचार मुख्य रूप से सपेलट की बात करें तो उसमें 8.75 जो मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड 600 FS है उसकी साथ में यदि उपचारित करेंगे हमारे किसान भाई तो उसमें ये सफ़ेद लट की समस्या नहीं आएगी। उससे उसी दवा से इस बीजोपचार से बचाव हो जाएगा। बुआई की विधि और दूरी। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। तो 15 जून के बाद में जो पहली वर्षा आती है उसके बाद में बाजरे की जो फसल की बुआई शुरू हो जाती है और बुआई पूरा जो है 15 जुलाई तक बुआई चलती है। इस टाइम पे बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन चारे का और अनाज का दोनों का प्राप्त होगा। खरीफ सीजन में जैसे वर्षा होती है नमी मिलती है तो जमीन हमारी भूमि में इतने सारे खरपतवार फसल के साथ में उग जाते हैं जो फसल से पोषक तत्वों के लिए, जगह के लिए और नमी के लिए और हमारी जो धूप के लिए, प्रकाश के लिए, इनके लिए जो प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब फसल हमारी करीबन 20 दिन की बजाय 20 से 25 दिन की उस टाइम में निराई गुड़ाई करके, खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करके किसान भाई खरपतवारों को निकाल दे। उसके बाद में फ़ायदा मिलेगा उसमें और फसल अच्छी उपज होगी, अच्छी उत्पादकता हमें